मेरे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा यूनाइट गांव माना जाता है, और मेरे गांव में भी मतभेद अगर हो जाए तो मुझे बेकार है पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। ये तो पुलिस के लोग कहते हैं, इतना डरते हैं गांव वाले कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। नहीं, मेरा गांव बेसिकली ठाकुरों की गांव है और ठाकुर बाई बर्थ डरते नहीं। ये आपने देखा कि रजत शर्मा के फेमस शो आपकी अदालत में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन से ये पूछा गया कि प्रतापपुर के जो लोग हैं वो आपसे डरते हैं, डर के मारे आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, तब मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साफ साफ कहा कि मेरा गांव ठाकुरों का गांव है, यानी कि राजपूतों का गांव है और राजपूत बाय बर्थ किसी से डरा नहीं करते हैं। तो इस बयान के बाद ये साफ झलकता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के दिलों में राजपूत सम्मान को लेकर कितना सम्मान और एक अच्छा भाव था, वो राजपूतों का कितना सम्मान करते थे। ये कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस बयान से साफ साफ दिखाई देता है। अब उन्हीं के विचारधारा को कहीं ना कहीं उनके बेटे उसामा साहब आगे ले जा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उसामा साहब जब पहली बार घर से बाहर निकले तो पहुँचे कहाँ? पहुँचे राजपूतों के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह से मिलने के लिए। प्रभुनाथ सिंह भी सजा याफ्ता हैं, हालांकि अभी पैरोल पर बाहर आए हुए थे। इसी वक्त उन्होंने उनके आवास, जो मशरक स्थित आवास है प्रभुनाथ सिंह का, वहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में चर्चा ही चर्चा होने लगा। चर्चा ये होने लगा कि क्या बिहार में जो सियासी समीकरण है, जो एमवाई समीकरण जो अभी तक चल रहा था, जो राजद का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है एमवाई समीकरण, क्या अब एमवाई समीकरण बिखर जाएगा? एम टूट के कहीं आर के साथ आ जाए, आर और एम एक साथ हो? क्योंकि ऐसा कई राज्यों में हुआ भी है जहां पे राजपूत और मुसलमान एक साथ आए हुए हैं और एक पार्टी का उन्होंने सपोर्ट किया है। अगर हम प्रभुनाथ सिंह की बात करें तो प्रभुनाथ सिंह राजपूतों के जाने माने नेता हैं। अगर वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जाते हैं या फिर एक नए पार्टी का निर्माण हो या किसी और दल में अगर शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका, वो राजपूत का तबका, राजपूत समाज हो या फिर मुसलमानों का समाज हो, वो कहीं ना कहीं राजद से बिखर कर उनके साथ जाएगा। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो क्रेज़ था सिर्फ सिवान में नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रभाव है और उस प्रभाव का फ़ायदा कहीं ना कहीं उनके बेटे उसामा साहब उठाना चाहेंगे। और अगर वो कहीं जाते हैं, उसामा साहब अगर कहीं भी जाते हैं तो उनके पीछे एक मुसलमानों का बड़ा तबका पीछे पीछे जाएगा। वहीं अगर आप प्रभुनाथ सिंह की बात करते हैं तो प्रभुनाथ सिंह की अगर बात करें तो एक समय था कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार में और रिश्तेदारी में कम से कम 15 विधायक थे। मतलब उनका रिलेटिव हो, कोई अपने घर के, सब मिला जुला कर 15 विधायक थे। तो समझिए कि प्रभुनाथ सिंह का दबदबा कितना था। और सारण, खास करके सारण के क्षेत्र में, छपरा, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, इस इलाकों में प्रभुनाथ सिंह का काफ़ी दबदबा माना जाता है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो राजनीति की पकड़ है, बहुत पुराने नेता हो चुके हैं, तो उनका जो सोर्सेस हैं, अगर वो जाते हैं तो अकेले कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो अपने साथ 3 या 4 नेता को जरूर तोड़कर अपने साथ ले जाएंगे। अगर उन 3 से 4 नेता में अगर 2 भी राजपूत नेता शामिल हो जाते हैं तो राजपूतों का एक बड़ा तबका भी इस पार्टी के साथ जुड़ सकता है। हालांकि कई राज्यों में हम लोगों को देखने को मिला है कि जैसे राजस्थान में ही अजगर समीकरण की बात हुई थी। अजगर में आपको राजपूत और मुसलमान, जाट, ये लोग एक साथ आकर उन्होंने एक वक्त में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। यह समीकरण को बार बार चर्चा होती है। अगर बिहार की बात करें तो लगभग 12 से 15% के बीच मुसलमानों की जनसंख्या है। वहीं राजपूतों की जनसंख्या बात करें तो 6 से 7% माना जाता है कि राजपूतों की आबादी बिहार में है। तो 15-7 की बात करें तो 21 से 22% मुसलमानों के पास, मुसलमान और राजपूतों के पास जनसंख्या है। अब राजपूत जाति आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है बिहार की राजनीति में? दरअसल आप अभी भी देखिएगा तो अगर फॉरवर्ड में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी का सांसद, किसी का विधायक है तो वो राजपूत जाति का है। और राजपूत जाति आपको हर दल में मिल जाएगी, वो कांग्रेस ही क्यों ना हो,
वो राजद पार्टी में भी अभी कई ऐसे बड़े नेता राजपूतों के मौजूद हैं, राजद विधायक भी हैं, एमपी भी थे पहले, अभी खैर नहीं हैं। अगर जदयू में जाए तो जदयू में भी कई राजपूत नेताओं का चेहरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअली कहा यह जाता है कि राजपूत एक ऐसी जाति है जो अपने साथ अन्य जातियों को भी जोड़ लेती है। वो जिस समाज में अगर राजपूतों की जनसंख्या है, वो बाहुबल कहें या व्यवहार कहें या धनबल कहें, किसी न किसी तरह से वो अपने साथ और अन्य जातियों को जोड़ने में कामयाब रहती है। इसलिए अभी भी अगर सांसद की बात करें तो 6 सांसद राजपूत समाज से हैं। अगर विधायक की बात करें तो 20 से 25 के आसपास राजपूत विधायक अभी आपके बिहार में हैं। तो ये बात माना जाता है। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान एकमुश्त है। अगर जहाँ जाते हैं 100 में से 99% एक तरफ उन लोगों का वोट जाता है। हालांकि राजपूत समाज का वोट बिखरता भी है, लेकिन मुसलमानों का वोट अभी तक गया है तो महागठबंधन को ही गया है, या फिर कांग्रेस को जाए या फिर राजद को जाए। अगर कांग्रेस राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तो हमेशा मुसलमान राजद के साथ खड़े रहे हैं और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने सपोर्ट किया है। अब यह सारी इन संभावनाओं पर अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं यह समीकरण बन भी सकता है। फिर दूसरी तरफ यह भी है कि जो मुसलमान समाज है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो बार बार राजद पार्टी पर यह आरोप लगाता है कि हमें छला जा रहा है। जिस अनुपात के हिसाब से जो सम्मान राजद पार्टी में मुसलमानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो पद उन्हें मिलना चाहिए, जितने मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए, महत्वपूर्ण पद मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। यह आरोप बार बार लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर लगता रहता है और इसको लेकर कई नेता भी नाराज चलते हैं। अगर इन सब बिंदुओं पर अगर आप गौर कीजिएगा तो यह समीकरण कहीं ना कहीं बिहार में बन भी सकता है और सफल भी हो सकता है। यह राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई एक नया समीकरण बन भी सकता है, कोई समीकरण टूट भी सकता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। आप क्या सोचते हैं इस समीकरण के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।